गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं कल की स्ट्रेटजी निफ्टी का। कल है 14th ऑफ मई 2025 और ये देख सकते हैं डेली चार्ट है। और आज का जो कैंडल बना है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडल। ये जो कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है, इसको इस कैंडल को डार्क क्लाउड कैंडल बोलते हैं। ओके। और अगर ये वेक्स एक्स वेब का फिफ्थ सी कंप्लीट हो चुका है तो फिर कल का क्लोजिंग आज के लो के नीचे होना चाहिए। 24,547 के नीचे अगर लो बनता है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ से जो रैली शुरुआत हुई है 21,743 से लेके यहाँ तक 24,974 ये कंप्लीट हो चुका है। ओके। फर्दर इसका जो रिट्रेसमेंट है, अगर क्लोजिंग होता है इसके नीचे या इस कैंडल के नीचे तो फिर मिनिमम टारगेट जो आएगा आपका, ये वाला लेवल आ सकता है मिनिमम टारगेट। इस फोर्थ वेव का जो लो है 23,935, यहाँ पे ये टारगेट दिख सकता है अपने को। ठीक है। और उसके नीचे अगर जाता है, इसके नीचे अगर जाता है तो प्राइस जा सकता है आपका 22,917, 22,917। तो यहाँ तक आने की पूरी उम्मीद है। अगर यहाँ पे अगर ब्रेक करता है प्राइस, इस गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस लो को ब्रेक करता है 23,935, 23,930 या 23,900 के नीचे क्लोज आ जाता है तो 22,917 वहाँ से 1000 पॉइंट और फॉल दिख सकता है। और अगर ये पूरा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर ये फिफ्थ वेव अगर है यहाँ से लेके यहाँ तक तो फिफ्थ का वन कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ का टू के लिए 22,311 तक प्राइस नीचे आ सकता है कंप्लीट करने रिट्रेसमेंट के लिए। ओके। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तभी हम मानेंगे कि एक्स वेव था और प्राइस ए बी सी में पैटर्न बना रहा है। ठीक है। अगर हम आपका अवर्ली चार्ट देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आज व्हाट्सएप में चार्ट फॉर्मेशन दिया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो ये फोर्थ वेव नहीं माना जाएगा। फिर हम मानेंगे फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 3 और 4 और ये 5 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो फिर थर्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ आज कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ के लिए 25,300 तक जा सकता है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ओपन है कल के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट कौन सा चॉइस अपनाता है। अगर प्राइस आज के लो को ब्रेक नीचे नहीं जाता है तो ऊपर 100% ऊपर जाएगा और 25,200 से लेके 25,300 का टारगेट निकल के आता है ऊपर के लिए। ओके। उसके पहले तक का रेजिस्टेंस जो रहता है 25,000 का लेवल, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 25,000 के लेवल के ऊपर अगर जाता है तो 25,250 से लेके 25,360 जो अगला गैप लेवल है वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। ओके। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और ब्रेक करता है 24,350 के लेवल को तो फिर सीधा हम नीचे की तरफ जाएंगे 22,911 का टारगेट हिट करने के लिए। तो ये रहा आपका निफ्टी का फॉर्मेशन। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, हल्का सा रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ का जो वेब काउंटिंग है तो क्लियर पैटर्न दिख नहीं रहा है। जब तक यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से जो पॉइंट आएगा ये आपका 1 2 और फिर थर्ड के लिए ऊपर जा सकता है। तो 56,100 रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है। अगर प्राइस इस कल की इस गैप को, इतना बड़ा जो गैप आपको दिख रहा है, अगर फिलअप कर देता है तो 54,233 के नीचे सीधा इसके नीचे जाने की क्षमता लगता है और 52,400 से 500 तक टारगेट नीचे की तरफ आता है। तो कल देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग होता है इस कैंडल के लो के नीचे 54,500 के नीचे, तो ये पूरा जो गैप है इसको फिलअप करने की कोशिश करेगा 53,700 तक। अगर गैप ओपनिंग होता है और इस हाई के, आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 55,500 तो 56,100 का टारगेट हमको दिखाई दे सकता है।
तो ये स्ट्रेटेजी रहेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।